अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल। इसका पहला पार्ट के प्लस 2 एक्स स्क्र माइनस 2 के एक्स प्लस के माइनस 1। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बुनियादी चीज़ें ये 10th में भी करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 है। इसमें सबसे पहले आपने ए निकालना है। ए जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखे होते के प्लस 2, उसके बाद बी की वैल्यू लिखनी है ये 2 के, इसका साइन भी साथ में लिखना होगा, साइन इसका माइनस का माइनस लिखेंगे। और सी पूरी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये प्लस के और -1 ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो के -1 इसका सी आएगा। इसके रूट्स जब भी हमेशा याद रखें, जब भी रूट्स को चेक करने की बात की जाए तो उसका एक ही तरीक़ाकार है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। एक तरीक़ाकार कौन सा है, आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, कौन सा, b² - 4ac, और उससे ही आप रूट्स चेक कर सकते हैं कि आर इक्वल हैं या नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जब फार्मूला हम लगाते हैं तो इक्वेशन को इसके अंदर जब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को जब इक्वल हो ना, तो ज़रूरी होता है कि हम इसको फिर इज़ इक्वल टू क्या रखें, 0 रखें। लेकिन ये थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो अभी हम b² - 4ac के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। b² b की वैल्यू क्या है, -2k, और ऊपर स्क्वायर -4, ए की जगह पे हमारे पास के प्लस 2 आएगा। याद रखें ब्रैकेट्स लगाइएगा, नहीं तो सवाल गलत होने का डर रहता है। के -1 सी की वैल्यू b² -4, ए की जगह के प्लस 2 और सी की जगह पे के -1। जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा पावर इवन होने की वजह से। 2 का स्क्वायर 4 होता है, के का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा -4 के मल्टीप्लाई बाय के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस के, और के 2 मल्टीप्लाई बाय के 2 के, और 2 1 ज़र -2, 4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर, ये माइनस के है +2 के, प्लस का के आ जाएगा -2, 4 के स्क्वायर -4, अब इसको के एक साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -4 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस -4 के, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़र 8। अब यहाँ पे ये दो कैंसिल हो जाएंगे, -4 के प्लस 8। अब जो बात मैं आपको पहले बता रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट को इज़ इक्वल टू 0 रखने, b² - 4ac, आप लिखें इफ़ रूट्स आर इक्वल, यानी कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर क्या, देन जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac वो इज़ इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, या 0 रख सकते हैं उसको। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली है -4 के प्लस 8, तो हम इस शर्त के तहत -4 के प्लस 8 को इज़ इक्वल टू 0 रख सकते हैं। अब -4 के ये 8 दूसरी साइड पे जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, के इज़ इक्वल टू 8/4, 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, के इज़ इक्वल टू 2। इस सवाल के लिए जो के की वैल्यू हमें मिली है वो 2 मिली है। अब पार्ट नंबर 2 की बारी है, जिसमें लिखा हुआ है x² + 2 × k - 2 x - 8 k इज़ इक्वल टू 0। तो जैसे हमने ए में डिफ़ाइन किया है इज़ इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट x² का 1 है, उसके बाद b इज़ इक्वल टू x का कोफिशिएंट 2 × k - 2, और c कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास -8k है। तो इसके अंदर भी हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ही लगाना है, b²
-4ac। b की वैल्यू हमारे पास 2 × k -2। एक दफ़ा ब्रैकेट लग गई है तो हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। स्क्वायर -4, ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू लगानी है जो कि हमें पता है 1, और सी की वैल्यू -8k है। 2 का स्क्वायर अलग से ओपन होगा और k -2 का अलग से, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 8 4 32 k हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, a - b का होल स्क्वायर। तो ये a - b का होल स्क्वायर किस तरह से ओपन होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही k का स्क्वायर -2, a की जगह पे k, b की जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ये वाला 32k। 4k स्क्वायर -2 2 4k। उसके बाद 2 का स्क्वायर +4 और इसके साथ यहाँ ब्रैकेट लगी हुई थी +32k। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 4 16k और प्लस 4 4 16 प्लस 32k। तो 4k स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ इसमें 16k इसमें से निकल जाएंगे तो प्लस 16k आ जाएगा और प्लस 16 इज। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं तो फिर हमें ये चीज़ पता होती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर -4ac वो लाजमी तौर पर इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है 4k स्क्वायर प्लस 16k और प्लस 16, ये भी इज इक्वल टू 0 हम रख सकते हैं। यहाँ पे 4 कॉमन आ सकता है, 4 को हम कॉमन लेंगे तो अंदर k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लायर इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब 4 इधर इसके साथ डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब k स्क्वायर प्लस 4k और इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब जैसे ये फार्मूला था ना a - b का होल स्क्वायर, ऐसे ही a प्लस b का होल स्क्वायर का भी होता है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a स्क्वायर प्लस 2ab इसकी फॉर्मेशन बन सकती है, 2a की जगह पे k और b की जगह पे फिर 2, क्योंकि 4 है ना, 2 2 4 और प्लस b का स्क्वायर तो 4। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है k प्लस 2 का होल स्क्वायर का इज इक्वल टू 0। k प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। k जब 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, k इज इक्वल टू -2 आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 है 3k प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k। जैसे हमने पहले सवाल किया इसी तरह से a की वैल्यू डिफाइन किया करेंगे +6, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है 6 और c की वैल्यू k। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है b स्क्वायर -4ac, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। b हमारे पास है 6 -4, a की जगह पे हमारे पास ये पूरी वैल्यू आएगी 3k प्लस 6 और c की जगह पे k आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आता है तो 6 6 36 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई बाद में करवाते हैं, पहले k को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6k और 36 -4 3 12k स्क्वायर, ये माइनस अंदर इन्वॉल्व होगा तो 4 6 24k। तो डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे पास जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac
वो भी इज इक्वल टू 0 होगा। तो जो हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर हमने निकाली है 36 माइनस 12k² माइनस 24k, ये भी हम 0 के इक्वल रख, हम इसे रीअरेंज करके लिखते हैं -12k² माइनस 24k और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो 12 कॉमन आ जाएगा, -12, और अंदर बचेगा k² प्लस 12 2 ज़र 2k, और ये प्लस माइनस माइनस, और 12 3 ज़र 36 होता है, इज इक्वल टू 0। तो 12 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, k² प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको देखते हैं फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते। तो k² अगर हम लिखें प्लस 3k प्लस 3k और माइनस k और -3 इज इक्वल टू 0। तो देखें आप इसको ना 3 1 ज़र मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली वैल्यू आ रही है 3 1 ज़र 3, और अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो +2 वापस आ जाता है। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, k प्लस 3 और इधर से -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू 1, ये दो वैल्यूज़ आई हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट नंबर 4 है, x² प्लस 3 इंटू के प्लस 1 x और प्लस 4k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 इंटू के प्लस 1, जबकि c की वैल्यू ये पूरा कांस्टेंट 4k प्लस 5। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² माइनस 4ac, और b² हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसको मैंने b लिखा नहीं है, 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे 4k प्लस 5। इसका स्क्वायर अलग से ओपन होगा, 3 का स्क्वायर, और k प्लस 1 का अलग से ओपन होगा, और 4 1 ज़र 4 आ जाएगा, 4k प्लस 5। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर ओपन होगा तो k² प्लस 2k और प्लस 1 इज प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन होगा, अभी पीछे करवाया। उसके बाद -4 4 ज़र 16k और प्लस माइनस -4 5 ज़र 20, 9k² और प्लस 9 2 ज़र 18k और प्लस 9 1 ज़र 9 -16k और -20। अब 9k प्लस 9k² था, 9k² एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके तो 7 का कोई और वैल्यू है नहीं, और 18k और -16k तो सिर्फ आ जाएगा प्लस के 2k, और यहाँ पे इसमें से निकल जाएंगे तो -11 आ जाएगा, 9 20 में से निकलेंगे तो इज इक्वल टू 0। तो हम बाद में रखेंगे, जब हम ये लिखते होते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो b² माइनस 4ac जब रूट्स 0 के इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 9k² प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब देखना है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे। 11 9 ज़र पॉसिबल फैक्टर 11 और 9 के ही बन रहे हैं, 9k² और प्लस 11k और -9k, -11 इज इक्वल टू 0। देखें मल्टीप्लाई करवाएं तो जो इन दो का आंसर आएगा 99 आएगा, और 9 11 ज़र भी 99 आता है, और अगर -9k हूँ इसमें से तो 11 में से तो ये 2k वापस आ जाता है। तो यहाँ पे 9k²
अब बल्कि हमने कॉमन लेके लिखना है। तो जब हम कॉमन लेंगे क्या क्या कॉमन आएगा इसमें से, सिर्फ के कॉमन आएगा, तो 9k प्लस 11 आ जाएगा। और इधर से सिर्फ -1 कॉमन आएगा तो 9k प्लस 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। k -1 और दूसरा फैक्टर 9k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो k -1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 9k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 1 और 9k जब ये साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा और k इज इक्वल टू -11/9।